Hello students, welcome to you in today's online class. In today's class, we will discuss about a topic of plant physiology and that is water potential. ये जो बच्चों यहाँ पर water potential एक टॉपिक है अपने प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, इसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है। अक्सर देखते हैं कि फिजियोलॉजी के अंदर जैसे टॉपिक वाटर पोटेंशियल आता है तो बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, ये बच्चों काफ़ी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नीट का एग्जाम होता है बच्चों, उसमें क्वेश्चन इसका जनरली आपको मिल जाता है। अब देखो वाटर पोटेंशियल क्या है बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है। देखें अपने पास में आप ये मान के चलिए, ये बच्चों यहाँ पर एक कंटेनर है, सपोज दिस इज ए कंटेनर, और बच्चों इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर जो वाटर है इस वाटर को फिल कर रखा है। ठीक है, तो अपने पास में कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर हमने वाटर को फिल कर रखा है। अब अगर इस कंटेनर के अंदर आपने वाटर को फिल कर रखा है, इसका मतलब यहाँ पे वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर यहाँ पे वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो बच्चों मैं यहाँ पर वाटर के किसी भी एक सिंगल मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा। ये बच्चों यहाँ पर है सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हालांकि यहाँ पर वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर लेता हूँ। जो एक्टिविटी ये सिंगल मॉलिक्यूल शो करेगा वो ही एक्टिविटी ये सारे वाटर के मॉलिक्यूल शो करेंगे। ओके, तो ये बच्चों अपने पास में है वाटर का मॉलिक्यूल। ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से इधर उधर बच्चों रैंडमली क्या करता है, मूवमेंट करता है। वाटर का मॉलिक्यूल, मैं सिर्फ यहां पर एक वाटर के मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, जो एक्टिविटी ये मॉलिक्यूल शो करेगा वही एक्टिविटी सारे मॉलिक्यूल शो करेंगे। तो वाटर का जो मूवमेंट है वो इस तरीके से रैंडमली मूवमेंट करता रहता है, कभी इस तरफ मूवमेंट करता है, कभी इस तरफ मूवमेंट करता है। तो वाटर का मॉलिक्यूल अगर इस तरीके से रैंडमली मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ डेफिनेटली इस वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी के होने से ही ये मॉलिक्यूल क्या कर पाएगा, मूवमेंट कर पाएगा। और बच्चों वाटर के मॉलिक्यूल में ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इसी काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसे हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। एंड वाटर पोटेंशियल को हम लोग शो करते हैं इस सिंबल से, दैट इज साई। ये बच्चों एक अपन यहां पे कह सकते हैं ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है साई, वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल को हम लोग शो करते हैं इस सिंबल से, एंड दिस सिंबल्स इज कॉल्ड साई। ये टर्म है ग्रीक लैंग्वेज का। ओके, आगे हम बात करते हैं। अब हमने ये बात तो कर ली कि वाटर के मॉलिक्यूल में साफ काइनेटिक एनर्जी होती है, और वाटर के मॉलिक्यूल में ये जो काइनेटिक एनर्जी है उसी काइनेटिक एनर्जी से ये मॉलिक्यूल इस तरीके से रैंडमली मूवमेंट करता है, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। अब हम यहां पर कुछ कंडीशंस देखेंगे, जैसे अगर आपने इस वाटर के अंदर सोल्यूट को मिक्स कर दिया, बच्चों आपने इसमें क्या डाल दिया, सोल्यूट। तो अगर हम यहां पर सोल्यूट को मिक्स कर दें, सोल्यूट की कंसंट्रेशन को हमने यहां पर इंक्रीज कर दिया, तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन को हाई करने पर क्या होगा, अब ये जो सोल्यूट है वो सोलवेंट के साथ में, मतलब वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ में बॉन्ड बना लेगा। तो बच्चों पहले वाटर फ्री था इधर उधर रैंडमली मूवमेंट करने के लिए, तो उस टाइम मूवमेंट ज्यादा होती थी, लेकिन जैसे ही यहां पर सोल्यूट आया तो ये सोल्यूट वाटर के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो अब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो रैंडमली मूवमेंट उतना नहीं कर पाएगा जितना पहले कर पाया था। इसका मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। और अगर काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो गई तो काइनेटिक एनर्जी का नाम ही क्या है, वाटर पोटेंशियल। तो सोल्यूट को हाई करने पर जो वाटर पोटेंशियल है वो बच्चों क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है।
बिकॉज सोल्यूट के होने से वाटर के मॉलिक्यूल में मूवमेंट कम हो पाएगा, लेस हो पाएगा। इसका मतलब डेफिनेटली इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिड्यूस हो गई है, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल बोलते हैं, वो भी रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप यहां पे सॉल्वेंट को मिक्स करो तो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को डालने पर, वाटर को डालने पर हम कह सकते हैं कि वाटर को डालने पर वो जो सॉल्यूशन है वो काफी, आप कह सकते हो कि बच्चों, लाइट हो जाएगा। और वाटर को मिक्स करने पर सॉल्यूशन में जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो ज्यादा मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सो वी कैन से दैट वाटर पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट। ये बच्चों यहां पे कंडीशन आती है वाटर पोटेंशियल की। इसका मतलब सोल्यूट को डालते ही वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। अब अपने पास दो कंडीशन है बच्चों, एक तो अपने पास में है प्योर वाटर। याद रखना, प्योर वाटर वो होता है जिसमें कोई भी सोल्यूट नहीं होता। तो बच्चों हम लोग यहां पर ये मान लेते हैं कि प्योर वाटर में अगर कोई भी सोल्यूट नहीं है, तो कोई भी सोल्यूट नहीं होने पर वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो इजीली मूवमेंट करेगा। और वाटर का मॉलिक्यूल अगर इजीली मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब इसका वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होगी। मतलब यहां पर जो प्योर वाटर है इसमें वाटर पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बिकॉज देयर इज नो सोल्यूट। और इसकी जो वैल्यू है हम बच्चों मान लेते हैं 0। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 0 होती है तब जब सोल्यूट नहीं होता, जब प्योर वाटर होता है। तो अगर आप रिलेशन शो करें बच्चों, एक तो अपने पास में होता है सॉल्यूशन, एक अपने पास में हो गया वाटर, तो ज्यादा वाटर पोटेंशियल किसका होगा, वाटर का होगा, बिकॉज जो सॉल्यूशन है इसमें तो सोल्यूट प्रेजेंट होगा। और हमने अभी अभी कहा था कि वाटर जो है प्योर वाटर, इसका वाटर पोटेंशियल तो मैक्सिमम है, कितना है, 0 है। तो सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल हमेशा वाटर से कम होता है। अगर वाटर का 0 होता है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन है बच्चों उसका वाटर पोटेंशियल किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया। समझ रहे बात को। अगर आप कंडीशन देखें, जैसे अपने पास कोई भी एक प्लांट है, प्लांट में रूट प्रेजेंट है, प्लांट में स्टेम है और प्लांट में लीफ है, तो सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल किसका होगा, रूट का, फिर स्टेम का और फिर लीफ का। बिकॉज बच्चों लीफ के अंदर क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है, लीफ में सोल्यूट बहुत ज्यादा है और जितना सोल्यूट होगा उसका उतना ही वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। रूट के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और जितना सॉल्वेंट होगा, जितना वाटर होगा, उतना वाटर पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ रहे बात को। ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है। अपने पास में कुछ कंडीशन आपको बताए, जैसे बच्चों एक तो होता है वाटर की मूवमेंट। तो वाटर की जो मूवमेंट है वो होती है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल। जैसे अपने पास बच्चों यहाँ पर ये देयर आर 2 सेल्स, दिस इज सेल ए, दिस इज सेल बी। यहाँ पर वाटर पोटेंशियल बच्चों मान लो सपोज -3 है, देयर इज वाटर पोटेंशियल इज -2। तो वाटर इज ऑलवेज मूव्ड फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। तो पानी किस तरफ मूव करेगा, सेल बी से सेल ए की तरफ वाटर मूव करेगा। ठीक है, तो वाटर की मूवमेंट कैसे होगी, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। ओके बच्चों, वाटर पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है साई इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। ये बच्चों यहाँ पे है साई, इसका मतलब वाटर पोटेंशियल है, साई एस का मतलब बच्चों यहाँ पे होता है सोल्यूट पोटेंशियल, दिस इज सोल्यूट पोटेंशियल। और इसकी जो वैल्यू है बच्चों हमेशा किस में आती है, नेगेटिव में आती है। ये बच्चों यहाँ पे है साई पी, साई पी का मतलब होता है प्रेशर पोटेंशियल, कि साहब वो जो सॉल्यूशन है उस पर प्रेशर कितना लग रहा है, उससे हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल, कि साहब उस सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है, एंड साई पी कि उस सॉल्यूशन के ऊपर कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है, प्रेशर पोटेंशियल यहाँ पे है। हालांकि बच्चों पूरा फॉर्मूला होता है साई इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी प्लस साई एम प्लस साई जी। एम का मतलब यह मैट्रिक पोटेंशियल है और जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो साई एम और जो साई जी की वैल्यू है हम उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर फाइनल फॉर्मूला क्या होता है, साई इज इक्वल टू साई प्लस साई पी होता है। ये बच्चों यहाँ पर क्या है, वाटर का वाटर पोटेंशियल होता है। जितना सोल्यूट डालोगे उतना ही साई एस की वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा हो जाएगी और वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा।
ठीक है, ये बच्चों यहाँ पर था एक बेसिक मतलब वाटर पोटेंशियल का। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।